जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। नमस्कार। आज हम श्रीमद् भगवत गीता के एक बहुत ही अहम महत्वपूर्ण श्लोक पर बात करने जा रहे हैं। ये है पहले अध्याय का 11वां श्लोक। तो आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि इस श्लोक के गहरे अर्थों में उतरें और समझें कि सदियों बाद भी आज की जिंदगी में ये हमारे लिए क्या मायने रखता है। तो सबसे पहले श्लोक ही सुन लेते हैं एक बार। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम व्यवस्थितः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्वे वही। इसका सीधा सा मतलब अगर देखें तो ये है, हे महारथियों, आप सब अपने अपने मोर्चों पर अपनी अपनी स्थिति के अनुसार डटे रहें और सब मिलकर चारों ओर से पितामह भीष्म की ही रक्षा करें। अब सोचिए जरा, कुरुक्षेत्र का वो मैदान है, सेनाएं आमने सामने हैं और दुर्योधन अपनी सेना को ये निर्देश दे रहा है। ऊपर से देखने पर तो ये मतलब एक बिल्कुल सीधा साधा सैन्य आदेश लगता है ना। अपनी पोजीशन संभालो और भाई जो सबसे अहम योद्धा है उसे बचाओ। लेकिन क्या बात सिर्फ इतनी ही है? इस सामान्य से दिखने वाले आदेश में जिंदगी के कई गहरे राज छिपे हो सकते हैं। चलिए आज इसी की तहों को खोलने की कोशिश करते हैं। ये बात वाकई दिलचस्प है कि कैसे युद्ध भूमि का एक निर्देश एक तरह से जीवन के दर्शन का सूत्र बन जाता है। वो एक सवाल उठाता है, आखिर ये भीष्म पितामह हैं कौन, जिनकी रक्षा इतनी जरूरी बताई जा रही है? क्या वो सिर्फ एक बहुत शक्तिशाली अहम योद्धा हैं? नहीं, वो उससे कहीं ज्यादा हैं। वो प्रतीक हैं धर्म के, स्थिरता के, परंपरा के और उन ऊंचे आदर्शों के जिन पर शायद कह सकते हैं कौरवों का पूरा ढांचा टिका था। उनकी विशाल सेना का अस्तित्व भी शायद उन्हीं पर निर्भर था। हाँ, मतलब एक तरह से नैतिक आधार। बिल्कुल, नैतिक आधार। और कमाल की बात यह है कि दुर्योधन, जिसे हम अक्सर नकारात्मक रूप में देखते हैं, वो भी इस बात की अहमियत समझता था। वो जानता था कि उसकी सेना की असली ताकत सिर्फ सैनिकों की संख्या या हथियारों में नहीं है, बल्कि भीष्म की उपस्थिति में है। उनकी मौजूदगी ही सेना का मनोबल थी, एक तरह का नैतिक कवच कह लीजिए। इसलिए जब वो कहता है भीष्म की रक्षा करो, तो वो असल में अपनी सेना की स्थिरता, उसकी नींव को बचाने की बात कर रहा है। ये सिर्फ एक व्यक्ति की सुरक्षा का मामला नहीं था, बल्कि उन सिद्धांतों और मूल्यों की रक्षा का सवाल बन गया था जिनका प्रतिनिधित्व भीष्म कर रहे थे। ये सोचना कितना दिलचस्प है कि युद्ध के मैदान का एक पात्र, एक व्यक्ति, वो हमारे अंदरूनी मूल्यों का, हमारे सिद्धांतों का प्रतीक बन सकता है। मतलब दुर्योधन के लिए तो भीष्म बाहरी थे, एक व्यक्ति थे, पर हमारे जीवन में ये भीष्म कहाँ है? जैसे कुरुक्षेत्र में कौरवों के लिए भीष्म थे, वैसे ही हर इंसान की जिंदगी में उसके अपने अंदर एक भीष्म होता है। ये कोई बाहर का व्यक्ति नहीं, ये हमारे अपने अंदर की चीज है। ये भीष्म है हमारे मूल्य, हमारी वैल्यूज, हमारी गहरी आस्थाएं, हमारी नैतिकता, हमारे प्रिंसिपल्स, हमारा आत्मसम्मान। हाँ, हमारा आत्मसम्मान, हमारी अंतरात्मा की आवाज। ये वो चीजें हैं जो हमें इंसान बनाती हैं, जो मुश्किल वक्त में हमें सही रास्ता दिखाती हैं असल में। अच्छा, तो ये हमारे अंदर के वो नैतिक या सैद्धांतिक आधार है, हमारी बुनियाद। जब तक हम अपने अंदर के इस भीष्म को बचाए रखते हैं, तब तक जीवन संतुलित रहता है, स्टेबल रहता है। बिल्कुल, मतलब जैसे एक मजबूत नींव होती है ना, किसी इमारत को गिरने से बचाती है। हाँ, बिल्कुल वैसे ही ये हमारे अंदरूनी मूल्य, हमारे सिद्धांत, ये जीवन को स्थिरता देते हैं, उसे बिखरने से रोकते हैं। जब हम अपने सच पर टिके रहते हैं, अपनी ईमानदारी नहीं छोड़ते, अपने वादों को निभाते हैं, यानी एक तरह से अपने अंदर के भीष्म की रक्षा करते हैं, तो हम असल में अपने वजूद के, अपनी पहचान के सार को बचा रहे होते हैं। ये सिर्फ अच्छी बातें नहीं हैं, ये वो लंगर हैं, वो एंकर हैं जो जीवन के तूफानों में हमें संभाले रखते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सिर्फ कोई नैतिक उपदेश या अच्छी बात नहीं है, बल्कि जीवन को संभालने का, खुद को स्थिर रखने का एक बहुत ही प्रैक्टिकल, व्यावहारिक तरीका हुआ। ये जानना जरूरी है कि क्यों इनकी रक्षा इतनी अहम है, इसका कारण क्या है। हाँ बिल्कुल, सोचिए जिंदगी में कितनी बार ऐसे मोड़ आते हैं जब समझ नहीं आता कि क्या करें, किधर जाएं। हाँ, अक्सर होता है। जब लालच हमें अपनी तरफ खींचता है या डर हमें रोकता है। ऐसे में ये मूल्य और सिद्धांत ही हमारे लिए एक तरह से दिशा सूचक यंत्र, एक कंपास का काम करते हैं। ये हमें याद दिलाते हैं कि हमारे लिए असल में क्या महत्वपूर्ण है, क्या सही है, क्या गलत है। जैसे सेना के लिए भीष्म का नेतृत्व, उनकी उपस्थिति एक सुरक्षा का एहसास देती थी, वैसे ही हमारे जीवन में हमारे सिद्धांतों पर टिके रहना हमें एक आंतरिक सुरक्षा, एक इनर स्ट्रेंथ और स्थिरता देता है।
इसलिए इन मूल्यों की रक्षा करना सिर्फ एक नैतिक जिम्मेदारी नहीं, बल्कि अपनी मानसिक और भावनात्मक स्थिरता को बनाए रखने का, अपनी पहचान को खोने से बचाने का एक तरीका है। इनके बिना जिंदगी दिशाहीन और असुरक्षित लग सकती है, ठीक वैसे ही जैसे शायद भीष्म के बिना कौरव सेना को महसूस होता। ये तो बहुत गहरी बात है। तो अब सवाल ये उठता है कि इस प्रतीकात्मकता को, इस गहरे अर्थ को हम आज की अपनी रोजमर्रा की भागदौड़ वाली जिंदगी में कैसे उतार सकते हैं? मतलब प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। मुख्य रूप से कह सकते हैं 3 स्तरों पर इसकी प्रासंगिकता बताई गई है। पहला है व्यक्तिगत जीवन। हम सबकी जिंदगी में मुश्किलें आती हैं, चुनौतियां आती हैं, संकट आते हैं, जीवन के युद्ध। ये करियर की परेशानियां हो सकती हैं, सेहत की दिक्कतें हो सकती हैं, रिश्तों में तनाव हो सकता है या कोई और निजी झटका। ऐसे में श्लोक का पहला हिस्सा लागू होता है, अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम अवस्थिताः, यानी अपनी जगह पर, अपनी स्थिति में डटे रहो। इसका मतलब है भागो मत, हार मत मानो, स्थिति का सामना करो, मजबूती से खड़े रहो। डटे रहना ये अपने आप में एक बड़ी चुनौती होती है अक्सर, खासकर जब हालात मुश्किल हों। और फिर श्लोक का दूसरा हिस्सा है भीष्म मेवा भी रक्षन्तु, भीष्म की रक्षा करो। तो व्यक्तिगत स्तर पर इसका क्या मतलब हुआ? कैसे करें रक्षा? इसका मतलब है कि इन चुनौतियों का सामना करते हुए, मुश्किल हालात से गुजरते हुए अपने अंदर के भीष्म को बचाए रखना है। यानी अपनी नैतिकता, अपने सिद्धांत, अपना आत्मबल, अपना स्वाभिमान, इन्हें दांव पर नहीं लगाना है। अक्सर मुश्किल वक्त में ही हमारे मूल्यों की असली परीक्षा होती है ना? हाँ बिल्कुल, जब दबाव होता है। हाँ, जब दबाव होता है, क्या हम दबाव में आकर कोई गलत रास्ता चुन लेते हैं? क्या हम शॉर्टकट के चक्कर में अपनी ईमानदारी छोड़ देते हैं? या हम अपने सिद्धांतों पर टिके रहते हैं, चाहे कितना भी नुकसान क्यों ना उठाना पड़े? अपने अंदर के भीष्म की रक्षा का मतलब है मुश्किल समय में भी अपने चरित्र की मजबूती को, अपनी इंटेग्रिटी को बनाए रखना। ये आसान नहीं होता, जाहिर है, यही असली लड़ाई है, यही असली जीत है। व्यक्तिगत स्तर पर तो ये समझ आता है। क्या ये सिद्धांत रिश्तों पर भी लागू होता है? क्योंकि रिश्ते भी तो अक्सर चुनौतियों से गुजरते हैं, उनमें भी तो उतार चढ़ाव आते हैं। बिल्कुल, हर परिवार का, हर गहरे रिश्ते का भी अपना एक भीष्म होता है। अच्छा, रिश्तों का भीष्म, वो क्या हुआ? हाँ, ये क्या है? ये वो साझा मूल्य हैं, शेयर्ड वैल्यूज, वो आपसी विश्वास है, म्यूचुअल ट्रस्ट, वो सम्मान है, रिस्पेक्ट और प्यार है, जो उस रिश्ते को, उस परिवार को एक साथ बांध कर रखता है। ये वो अदृश्य गोंद है, कह सकते हैं, जो सब कुछ जोड़ कर रखती है। कि अगर रिश्ते में लोग इन साझा मूल्यों की, यानी अपने रिश्ते के भीष्म की परवाह नहीं करते, अगर विश्वास टूटता है, सम्मान खत्म होता है या उन बुनियादी सिद्धांतों को नजरअंदाज किया जाता है जिन पर वो रिश्ता बना था, तो धीरे धीरे वो रिश्ता कमजोर बढ़ने लगता है, बिखरने लगता है। जैसे नींव हिल जाती है। बिल्कुल, ठीक वैसे ही जैसे भीष्म के गिरने के बाद कौरव सेना का मनोबल और ढांचा चरमरा गया था। इसलिए रिश्तों को मजबूत बनाए रखने के लिए भी उनके भीष्म यानी साझा मूल्यों और विश्वास की रक्षा करना बहुत जरूरी है। यानी रिश्तों की नींव भी इन्हीं मूल्यों पर टिकी है, जिनकी रक्षा करना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना व्यक्तिगत सिद्धांतों की रक्षा करना। अब तीसरा स्तर कौन सा है? हाँ, तीसरा स्तर है कार्यस्थल और समाज। ये भी एक दिलचस्प पहलू है कि किसी भी संगठन, मतलब ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी या यहाँ तक कि पूरे समाज की असली ताकत सिर्फ उसके बाहरी संसाधनों में नहीं होती, जैसे पैसा, बड़ी बड़ी इमारतें या लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, इन सब में नहीं। तो फिर किस में होती है? असली ताकत होती है उसके मूल मूल्यों में, उसके कोर वैल्यूज और सिद्धांतों में। यही मूल्य उस संगठन की पहचान बनाते हैं, कर्मचारियों को एक दिशा देते हैं और बाहरी दुनिया का भरोसा जीतते हैं। मतलब जैसे किसी कंपनी के मिशन स्टेटमेंट में लिखा होता है ईमानदारी, ग्राहक सेवा, इनोवेशन वगैरह, वो वैल्यूज। हाँ बिल्कुल, लेकिन सिर्फ लिखे होने से कुछ नहीं होता। जैसा हम सब जानते हैं, जब कोई संगठन वाकई में अपने मूल्यों पर चलता है, उन्हें सिर्फ दीवारों पर टांगता नहीं है, बल्कि अपने रोजमर्रा के काम में, अपने फैसलों में उतारता है, तब वो एक मजबूत नींव बनाता है। और जब संकट आता है, चाहे वो बाजार में मंदी हो, कोई स्कैंडल हो या कोई और चुनौती, तो वही संगठन टिक पाता है जिसके मूल्य मजबूत होते हैं और जिनकी वो रक्षा करता है। हाँ, और जिनकी वो लगातार रक्षा करता है। ये बिल्कुल भीष्म की रक्षा करने जैसा ही है। एक मूल्य आधारित संगठन अपने भीष्म यानी अपने कोर वैल्यूज की रक्षा करके ही लंबे समय तक सफल और स्थिर रह सकता है। ये तो जीवन के लगभग हर पहलू को छू लेता है, व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक और व्यावसायिक भी। कमाल है, भीतरी संघर्ष, इनर कॉन्फ्लिक्ट, ये क्या है?
क्या इसका भी इस श्लोक से कोई संबंध है? हाँ, और ये शायद सबसे गहरा और सबसे निजी पहलू है जिसे स्रोत उजागर करता है। वो कहता है कि ये श्लोक सिर्फ बाहरी दुनिया की चुनौतियों के बारे में नहीं है, बल्कि हमारे अपने मन के अंदर चलने वाले संघर्ष के बारे में भी है। हमारे अंदर, हमारे मन के कुरुक्षेत्र में भी एक दुर्योधन बैठा है। हमारे अंदर दुर्योधन, ये थोड़ा चौंकाने वाला है। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है हमारे मन का वो हिस्सा जो डर से भरा है, जिसमें असुरक्षा है, इनसिक्योरिटी है, ईर्ष्या है, जलन है, लालच है, स्वार्थ है। ये हिस्सा हमें उकसाता है कि हम शॉर्टकट लें, दूसरों का हक मारें, अपने सिद्धांतों से समझौता कर लें। अच्छा, मतलब हमारी नेगेटिव टेंडेंसीज। हाँ बिल्कुल, ये हमारी कमजोरियों का फायदा उठाना चाहता है। ये हमारे मन की नकारात्मक प्रवृत्तियां हैं। और इसी के साथ हमारे अंदर एक भीष्म भी मौजूद है। ये हमारे मन का वो हिस्सा है जो स्थिरता चाहता है, जिसमें विश्वास है, साहस है, धर्म है, नैतिकता है, आत्मनियंत्रण है। हमारी अंतरात्मा की आवाज। हाँ, हमारी अंतरात्मा की आवाज, हमारे अच्छे विचार हैं, हमारे ऊंचे आदर्श हैं। तो हमारे मन में लगातार एक द्वंद्व चलता रहता है, हमारे अंदर के दुर्योधन यानी नकारात्मक सोच और अंदर के भीष्म यानी सकारात्मक मूल्य के बीच। हर पल, हर फैसले में यह संघर्ष मौजूद होता है, चाहे हमें इसका एहसास हो या ना हो। अच्छा, तो ये लड़ाई सिर्फ बाहर नहीं, हमारे अंदर भी लगातार चल रही है, दिन रात। तो फिर जब जीवन में असली मुश्किलें या बड़े प्रलोभन आते हैं, तब क्या होता है? ये संघर्ष कैसा रूप लेता है? तब ये अंदरूनी लड़ाई और तेज हो जाती है और ज्यादा साफ दिखाई देने लगती है। तब असली सवाल यही खड़ा होता है, हम उस वक्त किसकी रक्षा कर रहे हैं? अपने अंदर बैठे किस पक्ष को मजबूत कर रहे हैं? क्या हम अपने अंदर के भीष्म को बचा पा रहे हैं, अपने मूल्यों को, अपनी स्थिरता को, अपने आत्मसम्मान को? क्या हम अपने सिद्धांतों पर खड़े रह पा रहे हैं, या फिर हमारा अंदर का दुर्योधन, हमारा डर, हमारा लालच, हमारी असुरक्षा हम पर हावी हो रहा है और हमें गलत रास्ते पर धकेल रहा है? तो ये श्लोक असल में हमें अपने अंदर झांकने के लिए, आत्मनिरीक्षण करने के लिए कह रहा है, इंट्रोस्पेक्शन के लिए। हर मुश्किल हालात, हर परीक्षा की घड़ी एक मौका है ये देखने का कि हम अपने अंदर के किस पक्ष को ज्यादा ताकत दे रहे हैं। क्या हम डर के आगे झुक रहे हैं या साहस के साथ अपने मूल्यों की ढाल थामे हुए हैं? बिल्कुल। और अपने अंदर के भीष्म की रक्षा करना कोई एक बार का काम नहीं है। जैसा आपने कहा, ये तो रोज की साधना है। अपने नकारात्मक आवेगों पर काबू पाने और अपने बेहतर स्व, अपने हायर सेल्फ के प्रति वफादार रहने का एक लगातार प्रयास है। ये बाहरी लड़ाइयों से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण अंदरूनी लड़ाई है शायद। तो अगर हम इस सारी बातचीत को समेटने की कोशिश करें तो भगवद गीता के पहले अध्याय का ये 11वां श्लोक, जो पहली नजर में सिर्फ एक सैन्य रणनीति का हिस्सा लगता है, असल में जीवन जीने का एक गहरा फलसफा अपने अंदर समेटे हुए हैं। जीवन में जो भी चुनौतियां आए, जो भी संघर्ष सामने खड़े हों, उनसे भागने की बजाय अपनी जगह पर डटे रहना, हिम्मत के साथ उनका सामना करना, यही सबसे बड़ी ताकत है। यथा भागम व्यवस्थिता का यही गहरा मतलब है, अपनी जिम्मेदारियों को कबूल करना और मैदान न छोड़ना। सही बात। अपने मूल्यों, अपनी नैतिकता, अपने सिद्धांतों और अपने आत्मविश्वास की, यानी अपने अंदर के भीष्म की हर कीमत पर रक्षा करना ही असली जीत है। बाहर से हम सफल दिखें या असफल दुनिया की नजर में, इससे ज्यादा जरूरी यह है कि क्या हमने अपने अंदर की सच्चाई को, अपने जमीर को बचाए रखा। भीष्म मेवाभिरक्षन्तु का यही आध्यात्मिक निर्देश असल में। अगर हम इसे और बड़े नजरिए से देखें, निष्कर्ष ये है कि अगर हमारा अंदर का भीष्म, हमारे मूल्य और सिद्धांत मजबूत हैं, सुरक्षित हैं, तो हम जिंदगी की किसी भी लड़ाई, किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हैं। तब हम असल में अजय हो जाते हैं। अंदर से अजय। हाँ, अंदर से अजय, क्योंकि हमारी नींव पक्की होती है। बाहरी हालात चाहे जैसे भी हों, हमारी अंदरूनी स्थिरता हमें गिरने नहीं देती। जीवन की हर मुश्किल में, हर उतार चढ़ाव में, हर फैसले की घड़ी में बस एक बात याद रखना, अपने अंदर के भीष्म की रक्षा करनी है, अपने सच पर टिके रहना है, अपनी अच्छाई को बचाए रखना है, अपने आत्मबल को मजबूत रखना है, क्योंकि आखिर में वही हमारी असली ढाल है, वही हमारी सच्ची ताकत है। बाहर के कवच तो टूट सकते हैं, पर अंदर के मूल्यों की दीवार हमें हमेशा सहारा देती है। हाँ, और ये सारी चर्चा एक बहुत ही प्रासंगिक सवाल भी हमारे सामने छोड़ जाती है, मुझे लगता है जी, जिस पर शायद हम सबको सोचने की जरूरत है आज के समय में। हाँ, आज का जमाना बहुत जटिल है, बहुत तेजी से बदल रहा है। इतने सारे बाहरी दबाव हैं, सोशल मीडिया का प्रभाव है, विचारों का इतना टकराव है। हाँ, बहुत शोर है। बहुत शोर है। ऐसे में कोई व्यक्ति अपने असली भीष्म,
अपने मूल सच्चे सिद्धांतों को पहचाने कैसे, और पहचानने के बाद इस शोर और दबाव के बीच उनकी रक्षा कैसे करें, खासकर तब जब वो सिद्धांत दुनिया की भीड़ से अलग हों या उनमें कोई तात्कालिक इमीडिएट फायदा ना दिख रहा हो। इस पर विचार करना आज के वक्त में शायद पहले से भी ज्यादा जरूरी हो गया है। बिल्कुल। इस गहरे विश्लेषण और चिंतन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि श्रीमद् भगवद गीता के इस एक श्लोक पर आधारित ये बातचीत वो हम सभी को अपने मूल्यों को पहचानने, उन पर टिके रहने और जीवन की चुनौतियों का सामना ज्यादा हिम्मत और स्थिरता से करने की प्रेरणा देगी। शायद अपने अंदर के भीष्म को जानना और उसकी रक्षा करना ही जीवन की सबसे बड़ी और सार्थक यात्रा है। अगर आप अब तक हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो जाहिर है ये बातें आपके लिए मायने रखती हैं। तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिए, और अगर आप चाहते हैं कि हर हफ्ते ऐसी ही लाइफ चेंजिंग बातें, गहरी चर्चाएं आप तक पहुंचती रहें, तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।